नमस्कार, मैं हूं रूबिका लियाकत और जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपको भारत में बनी सबसे ताकतवर मिसाइल के नए अवतार के बारे में बताएंगे। मेरे सामने है वो मिसाइल, पहले से ज्यादा घातक बन गई है ये मिसाइल और इस मिसाइल का नाम है बाहुबली ब्रह्मोस। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल यानी भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र अब दुश्मनों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बनेगी। मेड इन इंडिया यानी देश में बनी मिसाइल को अब मिला डबल कामयाबी वाला डोज। बीस दिनों में सामने आएगा सबसे तेज क्रूज मिसाइल का नया अवतार। चीन पाकिस्तान सीमा के अंदर 800 किलोमीटर तक वार करेगी नई मिसाइल। MPCR क्लब में एंट्री के बाद इंडिया की मिसाइलों वाली पहली पार्टी। नए ताकतवर पंख लगाकर 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 सेकंड में 2 किलोमीटर का सफर तय करेगी ब्रह्मोस 2। आवाज से 7 गुना तेज हमला यानी खबर मिलने से पहले ही दुश्मन खल्ला। मिसाइलों के साथ साथ डिफेंस तकनीक में भारत की स्वदेशी ताकत का दिव्य दर्शन। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल जो अगर किसी लक्ष्य पर अटैक करने का कमिटमेंट कर ले तो फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनती। यानी ब्रह्मोस का वार कभी खाली नहीं जाता। एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में ब्रह्मोस का मुकाबला करने का दम शायद ही किसी मिसाइल में होगा। देश के दुश्मनों के लिए अफसोस करने की अब एक और बड़ी वजह आ गई है, क्योंकि 290 किलोमीटर वाली मिसाइल की रेंज बढ़ाकर पहले 450 और फिर 800 किलोमीटर करने का प्लान है। Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata and proceeding to 290 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने वाली ब्रह्मोस की गार्ड तलाश रहे चीन और पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ऐलान किया है कि 10 मार्च को ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक होगी। देश के दुश्मनों का बैड लक बन चुके इस ब्रह्मोस का एक और क्रांतिकारी वर्जन अभी डेवलप किया जा रहा है और वो मिसाइल 800 किलोमीटर तक निशाना लगाएगी। अवश्य है कि दुश्मन को इसका फिक्र होगा। इस रेंज बढ़ाने से कई टारगेट जो इस वक्त वो सुरक्षित समझते थे
वो हमारी रेंज में आएंगे, उनको हम नाश कर सकते हैं। तो इसका प्रभाव तो उन पे ज़रूर होगा। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा है रेंज बढ़ाने से। इस नए मिसाइल की नींव अक्टूबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच हुई बातचीत में रखी गई। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारत 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम क्लब में शामिल हो गया है। 2016 में जून में जब MTCR में हमको अप्रूव किया गया, उस जो भारत को ये एंट्री मिलने के बाद इसका एडवांटेज ये है कि अभी भारत ये जो मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका ये एक्सपेंशन प्रोग्राम कर सकता है। तो हमने थोड़े से समय के अंदर हमने ये मिसाइल को कर लिया। अब इस नए टेस्ट के बाद सबसे बड़ा खतरा चीन के लिए हो गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब तक सिर्फ 290 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। यानी चीन की सीमा में 300 किलोमीटर से दूर मौजूद सैनिक अड्डे सुरक्षित होते थे। आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेज रफ्तार से वार करने वाली इस मिसाइल से अब दुश्मनों की सीमा में 800 किलोमीटर अंदर तक मौजूद टारगेट भी सुरक्षित नहीं है। जो क्रूज मिसाइल है ये कंटूर फ्लाइंग करती है। ये जैसे जैसे ज़मीन की बनावट होती है उसके साथ साथ लो बहुत 5-10 मीटर या 20 मीटर की हाइट के ऊपर फ्लाई करती है। तो जब आपके पास में इस किस्म की क्षमता है तो आपका जब रेंज बढ़ जाता है तो आप जो टारगेट्स माउंटेन्स के पीछे भी होते हैं तो उनको भी आप कवर कर सकते हैं। पहले ब्रह्मोस मिसाइल से सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी शहरों और सैन्य ठिकानों पर खतरा था, लेकिन अब पाकिस्तान के नक्शे के अंदर मौजूद शहर भी इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में आ गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की वो ताकत है जिसका नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान जैसे देश कांपने लगते हैं। दुश्मनों के लिए तबाही का दूसरा नाम बन चुकी ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने और धारदार बनाने की तैयारी कर ली है। कुछ ही दिनों में ब्रह्मोस समुद्र और जमीन से वार करने के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसकी काट दुश्मन बना पाए उससे पहले ही ये अटैक का स्टाइल बदल लेती है। इससे पहले भारत के सुखोई 30 ने विमान से 2500 किलो के वजन वाली ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हवा में कामयाब उड़ान भरी। इतनी भारी मिसाइल को फाइटर प्लेन में फिट करने के मामले में भारत दुनिया का पहला देश है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और ब्रह्मोस एरोस्पेस ने मिलकर ये चमत्कार कर दिखाया है। अभी सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने का टेस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ ही महीनों में सुखोई से ब्रह्मोस को 2 बार छोड़कर टेस्ट किया जाएगा। एक बार सुखोई से किसी जहाज पर हमला किया जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट जमीनी लक्ष्य पर किया जाएगा। इन दोनों टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सुखोई विमान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद ये क्रूज मिसाइल जमीन और समुद्र के साथ साथ हवा से भी दुश्मन पर वार करने में सक्षम हो जाएगी। सुखोई 30 MKI विमान में लगाई गई ब्रह्मोस मिसाइल अपने साथ 300 किलो तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। एयर लॉन्च मिसाइल का ये फ़ायदा है कि उसको फिक्स्ड लॉन्च पॉइंट से लॉन्च नहीं करना पड़ता। जिस एयरक्राफ्ट पे हम इसे माउंट करके ले जाएं, वो एयरक्राफ्ट किसी भी दिशा से दुश्मन पे हमला कर सकता है। डेफिनेटली इसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन और समुद्र से हमला करने में पहले से सक्षम है और अब फाइटर प्लेन से अटैक करने की कैपेबिलिटी आ जाने के बाद इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और इसकी यही काबिलियत चीन जैसे देशों को चैन से नहीं सोने देगी। ये मिसाइल से आपका हर एक किस्म के जो टारगेट्स हैं और ये काफ़ी असला लेके जा सकते हैं, जो इस रेंज के ऊपर 200 kg तक लेके जा सकते हैं वॉरहेड्स। ये एक आपकी जो ताकत के अंदर बहुत इजाफा होगा। ये जब इंटीग्रेट हो जाती है आपकी एयर डिफेंस के अंदर तो आपके देश को काफ़ी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन मिलती है। इससे पहले साल 2016 में सरकार ने ईस्टर्न सेक्टर में ब्रह्मोस मिसाइल के स्टीप डाइव वर्जन की तैनाती को मंजूरी दी। स्टीप डाइव यानी तेजी से नीचे की तरफ मुड़कर अटैक करने की क्षमता वाली ब्रह्मोस ब्लॉक 3 मिसाइल चीनी सीमा पर तैनात की जाएगी। भारतीय सेना के पास पहले से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 रेजिमेंट है
और ये चौथी रेजिमेंट ब्लॉक 3 मिसाइल से लैस होगी। इस प्रोजेक्ट पर 4,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ब्रह्मोस की इस रेजिमेंट में करीब 100 मिसाइलें, हैवी ड्यूटी ट्रक पर 5 ऑटोमेटिक मोबाइल लॉन्चर्स और 1 मोबाइल कमांड पोस्ट भी होगा। अच्छी बात यह है कि भारत और रूस के सहयोग से बनी क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को चीन का दुश्मन देश वियतनाम भारत से खरीदना चाहता है और अब भारत वियतनाम समेत उन सभी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाएगा जो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से प्रभावित है। दागो और भूल जाओ की क्षमता वाले ब्रह्मोस मिसाइल के नए अवतार ने दुश्मनों के लिए चिता तैयार कर दी है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो मिसाइल्स की दुनिया के महामुकाबले में ब्रह्मोस के डर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्मोस की खूबियों पर एक नजर डालें तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्यों इतनी खतरनाक, इतनी पावरफुल है। बाकी देशों के पास मौजूद सबसोनिक क्रूज मिसाइल यानी आवाज की रफ्तार से धीमे उड़ने वाली मिसाइलों के मुकाबले ब्रह्मोस सुपरसोनिक है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना यानी 3,400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इस स्पीड पर ब्रह्मोस 1 किलोमीटर का सफर महज 1 सेकंड में तय कर लेती है। इतनी तेज रफ्तार से उड़ती मिसाइल का हमला भी आप समझ लीजिए बहुत खतरनाक होगा। 3 गुना तेज रफ्तार से इसमें अपने जैसी बाकी मिसाइलों से 9 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी कि टक्कर के लिए ऊर्जा होती है। तभी तो इसका एक हमला किसी युद्धपोत को डुबाने के लिए काफी होता है। जल्द ही इसे सबमरीन की मदद से समुद्र के अंदर 50 मीटर की गहराई से भी छोड़ा जा सकेगा। यानी ब्रह्मोस को दागने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आने की अब जरूरत नहीं होगी। ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जेनरेशन भी जल्द तैयार किया जाएगा। इसकी रेंज होगी 290 किलोमीटर, लेकिन पुरानी मिसाइल से ये हल्की और थोड़ी छोटी होगी ताकि इसे आसानी से सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट और सबमरीन से छोड़ा जा सके। खबर तो ये भी है कि भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहे हैं जो आवाज की रफ्तार से 7 गुना तेज यानी 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ये हाई सुपरसोनिक स्पीड है और ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड से चलने वाली ये दुनिया की पहली मिसाइल बन जाए। हाई सुपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का काम अमेरिका ने भी सालों पहले शुरू कर दिया था, लेकिन ये इतनी मुश्किल टेक्नोलॉजी है, बहुत पेचीदा टेक्नोलॉजी है, इसे बनाने की कोशिश में सुपर पावर के भी अभी तक पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका ने आसमान में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया। अमेरिकी सेना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर धरती के किसी भी कोने में दुश्मन को निशाना बनाकर उसे सिर्फ 30 मिनट में खत्म करना चाहती है। 2 बार फेल होने के बाद अमेरिका के अनमैन्ड स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट ने 210 सेकंड तक माक 5 यानी 5300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। ये सबसे ज्यादा देर तक हाइपरसोनिक उड़ान का रिकॉर्ड है। जानकारों के मुताबिक ईरान और नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के बाद से अमेरिका उनसे 2 कदम आगे रहने के लिए अपनी नई तकनीक पर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के रास्ते पर भारत ने भी रूस के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 बनाने के लिए DRDO ने काम शुरू कर दिया है। फिलहाल ब्रह्मोस 2 की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है, लेकिन अब MTCR में भारत की एंट्री के बाद इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है। ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन लगा होगा जो इसकी रफ्तार मैक 7 यानी 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंचा देगी। बताया जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन के लिए रूस एक स्पेशल सीक्रेट फॉर्मूला बना रहा है। महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की याद में इस मिसाइल का नाम रखा जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगले 2-3 सालों में इस मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट पिछले 15 सालों से भी ज्यादा वक्त से जारी है। दुनिया के ज्यादातर देशों के पास मिसाइल मौजूद होने के बाद अब ये अगली रेस है, जिसमें नंबर 1 आने की दौड़ में अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत भी लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये वो मिसाइल है जिसके बारे में सुनकर, जिसके बारे में देखकर हमें यकीन है कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। लेकिन गर्व करने वाली एक और खबर आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में 14 से 18 फरवरी तक विमान और हथियारों का एक ऐसा मेला लगेगा जहां दुनिया की 700 से ज्यादा कंपनियां पहुंची। यहां से आई मेक इन इंडिया की 3 तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि जल्द ही सेना की जरूरतें स्वदेशी कंपनियों से पूरी होने लगेगी। यह है भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये कैसा दिखेगा इसके लिए एक मॉडल तैयार कर लिया गया है। इस हेलीकॉप्टर का नाम है IMRH यानी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। ये भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। भारत पिछले लगभग 1 दशक से हेलीकॉप्टर बना रहा है। सबसे पहले उसने लाइट हेलीकॉप्टर बनाया, उसके बाद एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बनाया, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाया और ये है सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो भारत बनाएगा। इसका नाम रखा गया है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH। 12 टन हेलीकॉप्टर को नापा जाता है उसकी क्षमता पर कि वो कितना वजन ले जा सकता है। 12 टन तक वजन ये ले जा सकेगा। इसकी सीलिंग यानी किस ऊंचाई तक जा सकेगा वो 20,000 फीट होगी, यानी 20,000 फीट तक ये जा सकेगा। एक बार में 24 ट्रुप्स इसमें जा सकेंगे, 24 सैनिक जा सकेंगे, 18 VIP इसमें जा सकते हैं और 8 VVIPs भी इसमें जा सकते हैं। इस तरह की इसमें व्यवस्था है। इसको हमने कॉन्सेप्शलाइज करके सब एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए तीनों वर्जन्स के लिए हम अलग अलग रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर डिज़ाइन किए हैं। तो इसका अभी होगा ये VIP भी जा सकती है, VVIP भी सीटिंग कर सकते हैं, नहीं तो 24 सीट ट्रूप्स लेके जा सकते हैं। ये है वो VVIP हेलीकॉप्टर जो ऑगस्टा वेस्टलैंड की टक्कर का उससे बेहतर बनाया जाएगा, ऐसा दावा है। 8 सीटें हैं, VVIP वर्जन है, एक बार में 800 किलोमीटर तक चल सकता है। ये भारतीय सेनाओं के लिए तैयार किए जाने वाला सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। अब आपको सबसे छोटा हेलीकॉप्टर दिखाते हैं, यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये छोटे हेलीकॉप्टर्स पहाड़ में खासतौर पर लद्दाख, करगिल और सबसे ज़्यादा सियाचिन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी तक जाने के लिए चीता जैसा हल्का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है और अगर वहां पर रसद पहुंचानी हो, किसी कैजुअलिटी को हटाना हो, हर स्थिति में ये छोटा हेलीकॉप्टर ही इस्तेमाल होता है। वहां पर एक कहावत होती है जो तैनात हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर सैनिक कि 3 चीज़ें ज़िंदगी में महत्वपूर्ण होती हैं, एक पोर्टर, एक हीटर और तीसरा हैप्टर।